प्रथम जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में पूछेंगे क्या हाल है। साथियों नमस्कार और मेरा नाम है सिद्धार्थ कुमार। माँ वागेश्वरी से आशीष लेते हुए नव वर्ष के साथ, नव उत्कर्ष के साथ, नव हर्ष के साथ और नव विमर्श के साथ अभिनंदन करते हैं नव वर्ष का। और आज न्यूज़ 18 राजस्थान आपके लिए राजस्थान के सुदूर अंचलों से उन काव्य सुमनों को चुनकर एक ऐसा गुलदस्ता तैयार किया है जिनकी काव्य प्रस्तुति आप सुनकर आपका दिल स्वतः बोल उठेगा। अभिनंदन नववर्ष। मैं कवियों का परिचय आपके समक्ष कराता चलता हूँ। मेरे दाहिने साइड में आदरणीय जगदीश मोहन राउत साहब हैं जो बहुत ही सुमधुर और मनहर गीतकार हैं। मेरे बाइने साइड में आदरणीय सूर्य प्रकाश उपाध्याय जी हैं जो आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और एक संजीदा विषय के ऊपर सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। उनके बाद जो शख्सियत यहाँ विराजमान है वो खुद एक चलती फिरती हुई विश्वविद्यालय है। जो कुछ भी बोल दे वही अपने आप में कविता हो जाती है। आदरणीय लोकेश कुमार सिंह साहिल साहब हमारे बीच में है। एक बार इनका जोरदार स्वागत कर दीजिए। मैं सबसे पहले इस अभिनंदन नववर्ष के ऊपर आप सबको ये बात कहता हूँ कि हजारों हजार प्रदीपों को यत्न पूर्वक जलाकर दिसंबर की रात को भारत का विचार इस बात की घोषणा करता है कि हम किस तरीके से विगत की विदाई और आगत का स्वागत करते हैं। विगत को विदा कहकर हम आगत की बधाई देते हैं, आने वाले साल की आपको बधाई देते हैं। इसी अभिनंदन नववर्ष के तहत मैं पहले कवि के रूप में आपके समक्ष सूर्य प्रकाश उपाध्याय जी को आपके समक्ष ला रहा हूँ जो आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। व्यंग्य के कवि हैं आदरणीय सूर्य भाई। न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को सूर्य प्रकाश उपाध्याय का नमस्कार। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जब भी नया वर्ष आता है तो मन में एक उमंग रहती है कि ये साल पिछले से बेहतर हो और अच्छे दिन आए अगले साल में। तो एक अखंड सिंगल लल्ला सिद्धार्थ भाई, अखंड सिंगल इसलिए क्योंकि शादी और गर्लफ्रेंड तो छोड़िए, उसके कमरे में छिपकली तक नहीं आती। क्या बात है। तो ऐसा अखंड सिंगल लल्ला बाबा के पास गया, बोले महाराज इस साल तो कुछ अच्छा वरदान दीजिए जी। तो बाबा ने उसको वरदान दिया, वो सुनिए जी। कि रहने सहने का ढंग नहीं, सूरत भी चाहे लंगूर सी हो। रहने सहने का ढंग नहीं, सूरत भी चाहे लंगूर सी हो। दुबले पतले ऊपर से कद काठी चाहे खजूर सी हो। बच्चा बोला महाराज बेइज्जती नहीं, बोला पूरी बात सुनो आप जी। और इसमें एक ऐसे राजनेता का जिक्र है जो बहुत इंटेलिजेंट है किंतु फेमस वो ग्लैमर के लिए रहते हैं। क्या बात है। कि रहने सहने का ढंग नहीं, सूरत भी चाहे लंगूर सी हो। दुबले पतले ऊपर से कद काठी चाहे खजूर सी हो। वाह। बाबा के दर पर आया है तो जा तुझको आशीष रहा। नए साल में बालक तेरी किस्मत शशि थरूर सी हो। नए साल में बालक तेरी किस्मत शशि थरूर सी हो। क्या बात है। तो अलग अलग बालकों की अलग अलग व्यथा होती है, अब ग्लैमर की क्या कमी जी। खैर एक और बालक की बात सुनिए जो 31 की नाइट को चैट करता है और रात के 12 बजने से पहले उसका ब्रेकअप हो जाता है जी। तो उसके मन की बात सुनिए आप। दिल की जो सत्ता तुम्हें सौंप दी थी हमदम, तुमने समझ लिया हम बस बोट हैं। साल के ही संग संग तुम भी बदल गए, अरमा भी कर गए, खाई ऐसी चोट है। और चैटिंग यूं करते थे हम पे जो मरते थे, कैसे हम मानते कि मन में ही खोट है। आधी रात बाद तूने ऐसे क्यों पराया किया, जैसे नोटबंदी में पूरा ना कोई नोट है। आधी रात बाद तूने ऐसे क्यों पराया किया, जैसे नोटबंदी में पूरा ना कोई नोट है। वाह। तो ये तो वो बालक जिसका पत्ता कट गया साहब जी। दूसरा बालक जिसका पत्ता नहीं कटा और 1 जनवरी के दिन मिलने तो जाना ही था और उसके साथ हादसा हो गया। क्या बात है। जब वो मिलने गया तो हादसा हुआ जी। उस हादसे के बाद जो बालक के मन से निकला वो सुनिए कि जहां हम मिल सके आराम से जी, ऐसा पता देती। अगर खतरा जो दिखता था इशारों में जता देती। क्या बात है। जहां हम मिल सके आराम से ऐसा पता देती। अगर खतरा जो दिखता था इशारों में जता देती। उसे जब याद करता हूँ कलेजा कांप जाता है। तुम्हारा भाई गुंडा है मुझे पहले बता दे। तुम्हारा भाई गुंडा है मुझे पहले बता देती।
तो ये तो हादसों की बातें थी। जी एक और हादसा सुनिए स्वागत है। कि बालक शहर में आया, शहर में दोस्ती हुई कॉलेज में। अब गांव से आया था लड़का, तो थोड़ी बहुत बातें समझ गया, लेकिन फिर भी कुछ विचित्र शब्द है हमारे यहाँ पे। क्या बात। तो उसकी दोस्त उसके पास आई, बोला हेलो गाइज हैप्पी न्यू ईयर। तो बालक हैप्पी न्यू ईयर तक तो समझ गया, पर वो गाइज सुनते हुए उसके दिमाग में गांव की गाय याद आ गई। क्या बात है। तो उसके मन की बात सुनिए, बालक ने क्या कहा स्वागत भैया। कि हैं गांव के जी भोले भाले हाय ना कहो, आहा। इस साल में भी हम तुम्हारे बाय ना कहो। हैं गांव के जी भोले भाले हाय ना कहो, इस साल में भी हम तुम्हारे बाय ना कहो। हम जन्म से है नर, कोई डिफेक्ट नहीं है, वाह। तो बैल बोल लो मगर यूं गाय ना कहो, तो बैल बोल लो मगर यूं गाय ना कहो। धन्यवाद। तो ये थे सूर्य प्रकाश उपाध्याय जी, जो आपको बता रहे थे कि किस तरह गांव से कोई लड़का शहर में आता है और वो हंसी का पात्र बनता है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए और हाजिर होते हैं पुनः आपके पास। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच कोरोना संक्रमण अब तेजी से फैल रहा है। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,154 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोविड-19 के मामलों में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को विभिन्न स्थानों पर कोरोना जांच के लिए 24 घंटे चलने वाले बूथ स्थापित करने की सलाह दी है। केंद्र ने राज्यों से कहा कि इन बूथों पर 24 घंटे कोविड की रैपिड एंटीजन जांच की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। कोविड-19 वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो जाएंगे। कोविन प्लेटफॉर्म के प्रमुख डॉक्टर आर.एस. शर्मा के मुताबिक 15 से 18 साल के बच्चे आज से कोविन ऐप पर पंजीकरण कर सकेंगे। इसके लिए कोविन ऐप पर जरूरी बदलाव किए गए। दुनिया भर के कई देशों में भी धूमधाम से नए साल का स्वागत किया गया। आतिशबाजी और लेजर शो ने रौनक दिखाई। नई उम्मीदों से भरे नए साल का आगाज साल 2022 के स्वागत में कई जगह मनाया गया। जमकर जश्न तो कई शहरों में कोरोना के खौफ और पाबंदियों की वजह से सन्नाटा भी नजर आया। सिडनी में लोगों ने नए साल का जमकर वेलकम किया। लोगों ने आतिशबाजी कर 2022 का दमदार स्वागत किया। आसमान में आतिशबाजी के अद्भुत नजारे पूरी दुनिया ने देखे। न्यूजीलैंड में लोगों ने नए साल के आगमन को लेकर आतिशबाजी की और जमकर जश्न मनाया। उत्साह के साथ न्यू ईयर का स्वागत जश्न में न्यूजीलैंड डूबा। दुनिया के बाकी देशों की तरह भारत में भी नए साल का जश्न मनाया जा रहा। आम जनता के साथ साथ सीमा पर देश की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ के जवान भी अपने अंदाज में जश्न मनाते हुए नजर आए। जम्मू कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में आज सुबह भगदड़ मचने के बाद 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल भगदड़ की वजह से यात्रा रोक दी गई। माता वैष्णो देवी मंदिर में हुए हादसे पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। पीएम ने ट्वीट में लिखा कि माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में लोगों की मौत से अत्यंत दुखी हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिजनों पीएमएनआरएफ की ओर से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि कटरा में माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ में मारे गए लोगों पुनः स्वागत है ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं अभिनंदन नववर्ष। अब मैं जिस कवि को आपके सामने आमंत्रित कर रहा हूं वो बहुत ही मीठे और सरस गीतकार हैं। किसी ने कहा है कि कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है, जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है। आदरणीय जगदीश मोहन राउत साहब से मैं निवेदन करता हूं कि वो अपने तर्कस में से कोई ऐसा तीर निकाले जो श्रोताओं तक पहुंचे, दर्शकों तक पहुंचे और उनका दिल स्वयं बोल उठे। अभिनंदन नववर्ष आदरणीय जगदीश मोहन राउत साहब। नववर्ष सबके लिए मंगलमय हो और जिस आपदा से संपूर्ण विश्व जी आज प्रताड़ित है उससे हमें मुक्ति मिले। जी इस भावना के साथ कुछ छंद नववर्ष के स्वागत है। अभिनंदन। स्वागत है सर। छट जाएगी धुंध एक दिन, आहा, नहीं रहेगी ये ठिठुरन, आहा, कांटों का वन पार कर लिया अब आगे है चंदन वन, नभ से भोर किरण उतरी है, सिंदूरी हो गया गगन। वाह।
बाहें फैला कर हम कर लें नए वर्ष का अभिनंदन, नए वर्ष का अभिनंदन। एक गीत के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि नव वर्ष के आगमन में नशा न करें। नशा तो हमारी प्रकृति में, प्राकृतिक सौंदर्य में इतना है कि उससे अपने आप ही आपका मन आंदोलित हो जाएगा जी, एक गीत के माध्यम से। स्वागत है दादा, स्वागत। अब न करो कोई बात, मैं नशे में हूँ, भीगी जा रही है रात, मैं नशे में हूँ, जुगनुओं की है बारात, मैं नशे में हूँ, स्वप्न कर गए हैं घात, मैं नशे में हूँ, अब न करो कोई बात, मैं नशे में हूँ, खिल गई कली कहीं तो आ गया नशा, वाह, झूम कर हवा चली तो छा गया नशा, वाह, श्वास में सुगंध सा समा गया नशा, देह में उफान सा उठा गया नशा, झड़ रहे हैं पीत पात, मैं नशे में हूँ, अब न करो कोई बात, मैं नशे में हूँ। क्या बात, महकता फिजा में हर सिंगार सा नशा, वाह, चढ़ रहा किसी के नए प्यार सा नशा, प्यार में किसी के इंतजार सा नशा, बिन पिए शराब की खुमार सा नशा, क्या बात है, थर थरा रहा है गात, मैं नशे में हूँ, अब न करो कोई बात, मैं नशे में हूँ, क्या बात है, भीगी जा रही है रात, मैं नशे में हूँ। बहुत धन्यवाद। ये थे जगदीश बहुत मोहन अच्छे रावत रावत जी, साहब। वाह। अब मैं जिस कवि को आपको सुनवाने जा रहा हूँ वो अपने आप में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वो अपने आप में एक विश्वविद्यालय है। वो जहाँ कुछ बोल दे, जहाँ कुछ जो भी सोच ले, जो भी कुछ लिख दे, वो अपने आप में कविता हो जाती है। किसी का एक शेर है, साहिल साहब, बहुत लोग मिल जाएंगे तुमको ऐसे, भले आदमी को बुरा कहने वाले, कोई तुमको पत्थर कहे भी तो क्या है, बहुत है तुम्हें देवता कहने वाले। आदरणीय साहिल साहब। तमाम देखने वालों को लोकेश कुमार सिंह साहिल का सलाम। जी नया साल सबको बहुत मुबारक हो। जी जी, एक नई रचना है, वो पेश करता हूँ। स्वागत है दादा। नव वर्ष तुम्हारा अभिनंदन, जी, उत्कर्ष तुम्हारा अभिनंदन, जनगण मन करता है कब से, प्रतिवर्ष तुम्हारा अभिनंदन। तुम किस नगरी से आते हो, वाह, फिर लौट किधर तुम जाते हो, क्यों नए स्वप्न दिखलाते हो, आहा, साकार न क्यों कर पाते हो, जी शायद हमसे ही हुआ नहीं, जी, संघर्ष तुम्हारा अभिनंदन, वाह, नव वर्ष तुम्हारा अभिनंदन, उत्कर्ष तुम्हारा अभिनंदन। वाह वाह, हर साल जनवरी की पहली जी, तारीख भरोसा लाती है, वाह, हर साल जनवरी की पहली तारीख भरोसा लाती है, जी, वो खुशियों की मंजिल सम्मुख बस आती है, बस आती है, जी, हर आह दिसंबर में करती, आहा, हर आह दिसंबर में करती, दुर्धर्ष तुम्हारा अभिनंदन, नव वर्ष तुम्हारा अभिनंदन, उत्कर्ष तुम्हारा अभिनंदन। क्या बात है साहब। अंतिम है जी, लगता है तुमको भी चस्का है लगा हुआ नेताई का, आहा, लगता है तुमको भी चस्का नेताई का है लगा हुआ नेताई का, जी, वादे तो दुखियों से करते, लो पक्ष मगर दुखदाई का, हर आकुल व्याकुल शोक करे, क्या हर्ष तुम्हारा अभिनंदन, नव वर्ष तुम्हारा अभिनंदन। कुछ तरन्नुम में हो जाए दादा। तो नया साल मुखातिब होने उससे पहले पुराना साल जाते जाते हमसे क्या कह रहा है, स्वागत है, वो सुनिए। कि जा रहा हूँ अब हमेशा के लिए मैं, किस तरह दोगे मुझे बोलो विदाई, क्या बात है दादा। जा रहा हूँ अब हमेशा के लिए मैं, किस तरह दोगे मुझे बोलो विदाई, स्वागत है दादा। याद रखोगे मुझे खुशियों की खातिर,
या गमों के गीत ही गाते रहोगे। क्या बात है। जो भी पाया वो तुम्हारा लब्ध ही था, मान लोगे या के इतराते रहोगे। क्या बात है, स्वागत है दादा। जो हुआ वह सब तुम्हारे कर्म ही थे, जो हुआ वह सब तुम्हारे कर्म ही थे, जो मिला वो है तुम्हारी ही कमाई। क्या बात है, कमाल है दादा, कमाल। जा रहा हूँ अब हमेशा के लिए मैं, किस तरह दोगे मुझे बोलो विदाई। स्वागत है। जब मैं आया था तुम्हें आशा थी कितनी, क्या हर एक आशा हुई पूरी तुम्हारी। क्या बात है। जब मैं आया था तुम्हें आशा थी कितनी, क्या हर एक आशा हुई पूरी तुम्हारी। जी। जीत पाए अपनी कमियों को तनिक भी, या खुद से जंग की बाजी है हारी। क्या बात है। हो सके बेहतर विगत के साल से कुछ, या के कायम है तुम्हारी खुद नुमाई। क्या बात है दादा, कमाल है, अद्भुत। जा रहा हूँ अब हमेशा के लिए मैं, किस तरह दोगे मुझे बोलो विदाई। अंतिम है जी। कुछ अलग था मैं गए वर्षों से, या फिर कुछ अलग था मैं, था वही ढर्रा जो है कितना पुराना। जी। उम्र के खाते में कोरी एक बढ़त है, या बढ़ा उपलब्ध का कोई खजाना। कमाल है दादा, कमाल। क्या हुआ कुछ भी अलग एहसास तुमको, जी। या अलग कुछ भी नहीं देता दिखाई। जा रहा हूँ अब हमेशा के लिए मैं, किस तरह दोगे मुझे बोलो विदा। बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो ये थे लोकेश कुमार सिंह साहिल साहब, जिन्होंने आने वाले वर्ष का स्वागत भी किया और जाने वाले वर्ष के साथ कुछ खट्टी मिट्टी यादों को भी ताज़ा किया। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, मिलते हैं पुनः आपके पास अभिनंदन नववर्ष पर। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच कोरोना संक्रमण अब तेजी से फैल रहा है। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,154 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोविड-19 के मामलों में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को विभिन्न स्थानों पर कोरोना जांच के लिए 24 घंटे चलने वाले बूथ स्थापित करने की सलाह दी है। केंद्र ने राज्यों से कहा कि इन बूथों पर 24 घंटे कोविड की रैपिड एंटीजन जांच की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। कोविड-19 वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो जाएंगे। कोविन प्लेटफॉर्म के प्रमुख डॉक्टर आर.एस. शर्मा के मुताबिक 15 से 18 साल के बच्चे आज से कोविन ऐप पर पंजीकरण कर सकेंगे। इसके लिए कोविन ऐप पर जरूरी बदलाव किए गए। दुनिया भर के कई देशों में भी धूमधाम से नए साल का स्वागत किया गया। आतिशबाजी और लेजर शो ने रौनक दिखाई। नई उम्मीदों से भरे नए साल का आगाज साल 2022 के स्वागत में कई जगह मनाया गया। जमकर जश्न तो कई शहरों में कोरोना के खौफ और पाबंदियों की वजह से सन्नाटा भी नजर आया। सिडनी में लोगों ने नए साल का जमकर वेलकम किया। लोगों ने आतिशबाजी कर 2022 का दमदार स्वागत किया। आसमान में आतिशबाजी के अद्भुत नजारे पूरी दुनिया ने देखे। न्यूजीलैंड में लोगों ने नए साल के आगमन को लेकर आतिशबाजी की और जमकर
जश्न मनाया। उत्साह के साथ न्यू ईयर का स्वागत जश्न में न्यूजीलैंड डूबा। दुनिया के बाकी देशों की तरह भारत में भी नए साल का जश्न मनाया जा रहा। आम जनता के साथ साथ सीमा पर देश की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ के जवान भी अपने अंदाज में जश्न मनाते हुए नजर आए। जम्मू कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में आज सुबह भगदड़ मचने के बाद 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल भगदड़ की वजह से यात्रा रोक दी गई। माता वैष्णो देवी मंदिर में हुए हादसे पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। पीएम ने ट्वीट में लिखा कि माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में लोगों की मौत से अत्यंत दुखी हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है। अभी तक जो मदारी हम जमूरों को नचा रहा था, अब वक्त है कि मैं उस मदारी को बुलाऊं। उस मदारी का नाम है कुमार सिद्धार्थ। कुमार एक बहुत संभावनाओं वाला लड़का है। मुझे इसमें अपना अतीत नज़र आता है। मेरा जब शुरुआती दौर था तो मैं भी लगभग ऐसा ही था, इतना ही गंभीर और इतना ही नटखट। मैं बुलाता हूँ कुमार सिद्धार्थ को। बहुत बहुत आभार सर। और न्यूज 18 राजस्थान के तमाम दर्शकों को, श्रोताओं को हिंदी की वाचिक परंपरा की ओर से नववर्ष की बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और एक मुक्तक के माध्यम से अपनी बात शुरुआत करता हूं। स्वागत है भाई। एक छोटा सा गीत आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूं कि हम कौन थे और क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारे बैठकर नए साल पर सभी। झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, पानी महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। भ्रष्ट अफसरों, गद्दार नेताओं और जालिमों को छोड़कर भला कौन हंसता है हमारे देश में। तब मैं गीत आपके समक्ष सुनाता हूँ कि अंधकार गहरा है, रोशनी पे पहरा है, बेबसी उदासी का हर तरफ शहरा है। डूबती उम्मीद को हमने ही तारा है, ये समय हमारा है, ये समय हमारा है, ये समय हमारा है, ये समय हमारा है। छल कपट कलुष भेद की नजर उतारी है, सभ्यता हमारी है, संस्कृति हमारी है, ये सदी हमारी है, ये सदी हमारी है। और भारत की वैचारिक पृष्ठभूमि को पढ़ते हुए आप सबके समक्ष बंद प्रस्तुत करता हूँ कि गंगा ने पाला है, बुद्ध ने संभाला है और एक महात्मा ने मुश्किलों को टाला है। हमसे ही जग भर में हर तरफ उजाला है। रक्तवंश भारत का भगत सिंह वाला है। और एक पंक्ति में अंतर पढ़ता हूँ पाश्चात्य का और हिंदुस्तान का कि पश्चिम के लोग मंगल के ऊपर जीवन ढूंढते हैं और हिंदुस्तान जीवन में मंगल ढूंढता है। बस यही एक अंतर को कविता बनाने की कोशिश की है। आप सबका मन चाहता हूँ कि रक्तवंश भारत का भगत सिंह वाला है। हमने ही जीवन में मंगल उतारा है, ये समय हमारा है, ये समय हमारा है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सूर्य प्रकाश उपाध्याय जी को कि वो ऐसा कोई हास्य आप सबके समक्ष प्रस्तुत करें कि आपका दिल स्वतः बोल उठे। अभिनंदन नववर्ष। आदरणीय सूर्य प्रकाश उपाध्याय भाई। आप सभी को पुनः नमस्कार जी। देखिए, अभी तक मैंने बात की थी ऐसे लोगों की जो अकेले हैं जी। अब बात करते हैं फांसीशुदा। मेरा मतलब है शादीशुदा लोगों की। क्या बात है। तो एक ही बात है दोनों। तो उन लोगों की कुछ बातें बताता हूँ। स्वागत। कि मैंने बोला प्यारी बीबी जग से हो न्यारी बीबी, पैर जो दबाओगी तो मोक्ष मिल पाएगी। मैंने सोचा साल के शुरू में ज्ञान दे देते हैं। जी जी। कि मैंने बोला प्यारी बीबी जग से हो न्यारी बीबी, पैर जो दबाओगी तो मोक्ष मिल पाएगी। देखो भला काम होगा, जग में भी नाम होगा, गीत ये तुम्हारे फिर दुनिया सुनाएगी। तो बीबी बोली प्रिय सुनो सपने ना झूठे बुनो। बीबी बोली प्रिय सुनो सपने ना झूठे बुनो, फालतू की बात सारी मुझको ना भाएगी। शॉपिंग कराओगे जो नए साल में तो पिया समझो कि जीते जी ही मोक्ष मिल जाएगी। क्या बात है। तो ये थे सूर्य प्रकाश उपाध्याय जी जो आपका अनुभव आपके साथ साझा कर रहे थे। अब मैं आदरणीय जगदीश मोहन रावत साहब से निवेदन करता हूं कि वो भी अपना कोई ऐसा ही एक
विधा लेके आए ताकि ये गीत की चार जी। पंक्तियां जी कि आज मैंने चांद देखा है उतरता, जी कर रहा अठ खेलियां सुंदर धरा पर। जी आज मैंने चांद देखा क्या है मानवीकरण किया है? उतरता, जी कर रहा अठ खेलियां सुंदर धरा पर। जी तारकों की पंक्ति से सजने लगी है आहा रात की चादर सुनहरी जगमगा कर। जी आज मैंने चांद देखा है उतरता, जी रश्मियां बिखरी हुई चहुं ओर देखो, वाह रंग गए सब उंगलियों के पूर देखो। आहा वेदना की आज ज्वाला हिम बनी है, जी। मदिर लय पर थिरकते सब मोर देखो। आहा आज संध्या गीत गा कर नाचती है, जी रजत पट सा झूमता है आज सागर। आज मैंने चांद देखा है उतरता। जी। बहुत धन्यवाद। तो ये थे जगदीश मोहन राउत साहब। अब मैं पुनः आदरणीय लोकेश कुमार सिंह साहिल साहब से निवेदन करता हूं कि वो भी कुछ ऐसा ही सुना दें ताकि पूरे दर्शक बोल थे कि अभिनंदन नववर्ष। आदरणीय लोकेश कुमार सिंह साहिल साहब। शुभकामनाओं की कुछ पंक्तियां जी देखें जी सर। कि सुख सुविधा की कदम ताल हो, आहा सुख सुविधा सुख की सुविधा कदम की कदम ताल हो, जी नए नोट सी नई चाल हो। आहा क्या बात है। सुख सुविधा की कदम कदम ताल ताल हो, हो, नए नोट सी नई चाल हो। जी। करता हूँ बस यही कामना, मंगलकारी नया साल हो। वाह मंगलकारी नया सुख साल। सुविधा की कदम ताल हो, नए जी, नोट सी नई साल चाल हो। हो। करता हूँ बस यही कामना, मंगलकारी नया साल हो। जब जब तुम आवाज लगाओ, आहा खुशियाँ दौड़ी दौड़ी आए। जी जागो तो आंखें हंसती हो, नींदों में सपने मुस्काएं। जी जो कुछ भी सोचा हो तुमने, जी नए साल में बहरहाल हो। आहा करता हूँ बस यही कामना, मंगलकारी नया साल हो। जी करते हो व्यापार अगर तुम, तो उसमें शुभ लाभ सदा हो। ओहो करते हो व्यापार अगर तुम, तो उसमें शुभ लाभ सदा हो। और अगर करते हो सेवा, जी तो उसमें एक अलग अदा हो। जी जो भी तुमसे मिलकर लौटे, आहा जो भी तुमसे मिलकर लौटे, उसका ऊंचा सदा भाल हो। जी करता हूँ बस यही कामना, मंगलकारी नया साल हो। बहुत धन्यवाद। मंगलकारी नया साल आपने लोकेश कुमार सिंह जी साहिल साहब से सुना। पुनः मैं आपको 2022 की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। पुराने साल की खट्टी मीठी यादों को भुलाते हुए नए साल का सकारात्मकता के साथ उपयोग कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अभिनंदन नववर्ष, अभिनंदन नववर्ष। इस न्यूज़ के